तो जब हम स्टोरी स्टार्ट हम देखते हैं कि एक बेबी स्टीव दुकान पर कुछ ले रहा होता है, लेकिन उसके जो डैड थे वो देख रहे होते हैं और दूर से बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके डैड को देख के वो कहता है कि नहीं ले रहा मैं। तो वो उदास होकर साइड में खड़ा हो जाता है। तो ये देख के उसका डैड भी थोड़ा उदास हो जाते हैं, कहता है कि ये उदास क्यों हो गया, रुक जाओ। फिर वो उदास खड़ा था वहीं पे, तो उसके डैड जो थे अपनी जेब से एमरल्ड निकाल के उस वाले विलेजर को देते हैं कि उसे चॉकलेट दे दो एक। तो वो चॉकलेट लेके अपने बेबी को दे देते हैं, बेबी जॉम्बी को, बेबी विलेजर को सॉरी। बेबी विलेजर जल्दी से खा लेता है उस चॉकलेट को। फिर जल्दी 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 वो तो चले ले जाते हैं अपने घर की, और घर के आके वो दोनों घर चले जाते हैं। फिर वो घर पहुंच के अपने लामा को पास लामा को देखते हैं। लामा के पास बहुत लामा, उन्होंने एक लामा पाला हुआ था, उनके पास बहुत सालों से वो लामा था। फिर उसके विलेजर के जॉम्बी दोस्त आ जाते हैं, बेबी जॉम्बी दोस्त आ जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं खेलने जा रहा हूँ। फिर वो चले जाता है खेल, उसका कहता है हाँ जाओ खेल लो, लेकिन शाम से पहले घर वापस आ जाना, वरना तो विलेजर की जगह जो वो आ जाएंगे, पिलेजर आ जाएंगे। फिर वो अपने शॉर्ट लेके चले जाता है खेलने के लिए उन लोगों के साथ अपने। तो फिर और डैड भी चले जाता है अंदर सोने के लिए। फिर शाम हो जाती है, लेकिन शाम को अभी तक वो वे अब चले आता है बेबी विलेजर घर पहुंच चुका था, उसके दोस्त जॉम्बी सब घर जा चुके थे। तो वो जाते ही लेट के सो जाता है क्योंकि थक चुका था, बहुत देर से खेल रहा था ना। तो उसके डैड थे काम कर रहे थे अपना कुछ। फिर वो भी अपने बेटे को आके देखते हैं कि क्या कर सो रहा है ये। तो उसको देख के थोड़ा प्यार करते हैं। फिर वो देखते हैं बाहर की तरफ जब देखते हैं हम लोग बहुत सारे पिलेजर्स, 3 पिलेजर विलेज पे रेड मारने आए हैं। फिर वो एरो के अंदर फायर करके उन्हें मार देते हैं, फायर करके सारे घरों में फेंक रहे थे। पूरे सारे विलेज में आग अफरा तफरी स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि आग लग चुकी थी। फिर जो विलेजर था वो जाके बाहर जब देखता था तब देख के बहुत ज़्यादा डर जाता, क्योंकि सामने सारे विलेजर को वो लोग मार रहे थे जान से, और कुछ विलेजर भी मर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं था। उस समय विलेजर ज़्यादा थे। वो विलेज कहते हैं विलेजर का बेबी देख के सब रोने लग जाता, लेकिन उसके पापा जो थे वो क्या करते हैं, उसे अपने जो लामा था उनका बहुत पुराना, वो लोग उसके ऊपर बिठाते हैं उसे और कहते हैं कि तुम इसे लेके कहीं दूर चले जाओ वरना तो ये लोग इसे मार देंगे। फिर वो लामा को लेके बाहर जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसे लेके कहीं दूर चले जाओ, अब इस विलेज में कभी मत आना जब तक कि पूरी लड़ाई खत्म नहीं होती, जब तक यहाँ पे आना मत, क्योंकि उन्हें प्लेयर तुम्हें भी तुम दोनों को भी मार देंगे। फिर वो उसके पीछे लात मारते हैं। फिर वो चले जाता है भगते भगते, जो लामा था उसे भाग लग जाता है। फिर जो विलेजर जो उसके पापा थे वो आके अब लड़ने लग जाते हैं गुस्से में, आकर अपनी डायमंड एक्स निकाल के जाते हैं उन्हें मारने के लिए बहुत ज़्यादा। फिर सुबह आती है, फिर हम देखते हैं लामा और वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि फिर अब वो जो विलेजर था अपने बचपन पापा को याद कर रहा था कि मैं कैसे खेल रहा था उन लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में कैसे खेल रहा था। फिर अब से सोच के वो बहुत ज़्यादा उदास होने लग जाता है। फिर वो अपने जो उसका लामा था वो भी थक चुका था बहुत ज़्यादा, बहुत देर से चले जा रहा था। जब भी हम लामा को देखते हैं, लामा के बाद विलेजर तो थोड़ा प्यार करने जाता है क्योंकि थक चुका था लामा भी। अब अगर वो छोड़ दे अब चलने से वो देखते हैं कि सामने थोड़ा पानी वानी लगता है, कोई पानी की झील थी। तो लोग वहाँ पे दोनों के दोनों कहते हैं तो चलो पानी पी लेते हैं, वरना पानी थक जाओगे, वरना तुम ये बहुत दूर तक जाना है हमें। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी पानी पीने लग जाते हैं वहाँ पे बैठ के। फिर वो तो जब पानी पी लेते तो लामा थोड़ी देर मस्ती करता है उसके, कि वहाँ पर पीछे से बहुत 3 वुल्फ खतरनाक से आ जाते हैं। फिर ये देख के वो डर जाता है विलेजर का बेटा तो वो तीनों के तीनों वुल्फ उसके पीछे पड़ जाता है, लामा और विलेजर के पीछे। फिर वो तीनों के वो दोनों तेज तेज भागते हैं। जब भी वो बहुत तेज भाग रहे थे वुल्फ, जब भी जो विलेजर का बच्चा था वो नीचे गिर जाता है वहाँ से, उसे लामा फेंक देता है नदी के पार। फिर जो वहाँ पे सारे वुल्फ आके उस लामा को गिरा लेते हैं, खा लेने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से वो मर जाता है वहाँ पे। ये देख के जो बेबी विलेजर था बहुत ज़्यादा ही रोता है। फिर रात के समय वो देखता है कि एक सामने वो आ रहा था जॉम्बी, खतरनाक सा म्यूटेंट जॉम्बी था बिल्कुल। फिर देखते हैं क्या है, फिर वो जाके किसी म्यूटेंट से घर पे जॉम्बी विलेज है, तो भाई जॉम्बी विलेज है ये। जॉम्बी विलेज में आकर रहने की सोचता है कि वहाँ पे अगर वहाँ पे ही रह सकता है, क्योंकि अब सारी जगह तो विलेज के अंदर पूरी जगह जॉम्बी थे इधर। फिर जॉम्बी उसके पीछे आए जा रहा था, लेकिन वो जल्दी से किसी घर का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर बैठ जाता। अगर वो थोड़ी देर बाद तो वो मर जाता, उसे खा लेते जॉम्बी, लेकिन जॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो खिड़की के पास आके खड़ा हो जाता है कि जल्दी से बाहर आए, जल्दी जल्दी से खा लूँ मैं। फिर थोड़ी देर में विलेजर सो जाता है वहाँ पर। फिर सुबह जाती है, फिर वो जब सो के उठता है तो वो देखता है कि वो अब ठीक हो चुका है। जो कि बाहर का जब नज़ारा देखने जाता है, वो बाहर अब कोई भी जॉम्बी कोई नहीं था उस समय। फिर वो सोचता है कि इसे भूख लगने लग गई, बहुत ज़्यादा तेज़ से भूख लग रही थी। फिर वो जल्दी जल्दी जाता है अपने घर के वाले घर में, देखता है कि सामने कुछ खाने वाने का रखा है कि नहीं, कि इस घर पर तो खाली पड़ा है। फिर वो देखता है कि सामने कोई चीज़ रखी है उसके अंदर, तो वो उठा के देखता है तो उसके अंदर एक
पर्ची नहीं थी उसके अंदर, कोई कुछ चीज़ ही नहीं थी खाने पीने का। तो वो देखता है कि सामने एक गिलास पड़ा था, ग्लास के अंदर कुछ था, नहीं ग्लास के अंदर भी कुछ नहीं था। तो ग्लास को वो उठा के, जब वो ग्लास को उठाता है उसके अंदर शायद कुछ खाली डिब्बा ही था वो एक। फिर वो ज़्यादा नीडर गिर जाता है। वो चेस्ट वहाँ पे देखता है कि चेस्ट पड़ी है वहाँ पर, तो एक चेस्ट के अंदर पक्का कुछ ना कुछ होगा। फिर वो देखता है वहाँ पे जाले जम चुके थे, तो वो जाले को फेंकता है, साफ करे जाले वहाँ पे। फिर देखता है कि कुछ कुकीज़ पड़ी थी अंदर उस चेस्ट के, और आयरन गोलम बनाने का पूरा मेथड लिखा हुआ था, आयरन गोलम कैसे बनाते हैं। तो वो देखता है कि विलेजर को मारने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका आयरन गोलम बनाना है। वो देखता है कि आयरन गोलम का पूरा ढांचा बना हुआ है वहाँ पे एक तरह से। वो देखता है कि वहाँ पे इस पर्ची में भी लिखा है कि एक पंपकिन और एक आयरन के ब्लॉक्स। तो उसे सामने पूरे चार आयरन के ब्लॉक तो लगे पड़े हैं। पंपकिन चाहिए, पंपकिन उसे सामने मिलता है विलेज के अंदर घुसने के साथ। फिर वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि उसे उठा के उसके ऊपर लगा दे, लेकिन उसकी हाइट छोटी होने की वजह से वो नहीं लगता है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो वो कहता है कि सब फालतू काम है, चलो चलते हैं। वो फेंकता है, जैसे ही फेंकता है वैसे ही उसके ऊपर जाके लग जाता है। तो जैसे ही फेंकता है वैसे ही भूकंप सा आता है वहाँ पे। फिर हमारा पहला आयरन गोलम वहाँ तैयार हो जाता है, पूरा का पूरा एकदम नया आयरन गोलम तैयार हो खड़ा होता है। फिर वो देखता है कि वो छोटा विलेजर जो डरने लग जाता है, उसको कहता है कि ये कौन आ गया। फिर जब वो गोलम था उसे देता है एक गुलाब का फूल, जिसे देख के आपको तो पता होगा कि जो गोलम होता है सबसे पहले सबको गुलाब का फूल देता है फ्रेंडशिप के लिए। तो वो फ्रेंडशिप के लिए उसे गुलाब का फूल देता है। तो ये देख के बेबी विलेजर बहुत खुश होता है। बेबी विलेजर कहता है कि आओ मेरे साथ चलो तुम अब। तो आयरन गोलम उसके साथ चलने लग जाता है बिल्कुल। फिर वो लोग वापस से उसी झील के पास पहुंच जाते हैं जहाँ उसे उसके लामा को मार दिया था बेबी विलेजर के। फिर वो देख के सोचता है कि आयरन गोलम ये क्या कर रहे हैं। फिर वो सोचता है कि अच्छा मुझे इसके पार ले जाना है। वो अपने ऊपर बिठाता है उसे। फिर वो उसके एक लंबी सी जंप लगाता है, बहुत ऊंची जंप। फिर वो देख के बेबी विलेजर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आज तक मैं इतनी लंबी जंग लगाई, इसने लगवा दी। फिर वो जैसे नीचे उतरता है तो वो देखता है कि पीछे से वो तीनों के तीनों खतरनाक वुल्फ वापस आ चुके थे गुस्से में एकदम वापस। उसके लामा को मारने का भी चैन नहीं मिला था। फिर जो बेबी विलेजर था वो याद करता है कि उसके लामा को उन्होंने कैसे मार दिया। देख के वापस रोना आता है। फिर वहीं बैठ के रोने लग जाता है। फिर वो देख के आयरन गोलम को गुस्सा आ जाता है कि वो रो क्यों रहा है मेरा दोस्त। फिर वो उसे आयरन गोला अपने ऊपर बिठा के वापस बैठाता है ऊपर। फिर ऐसे वुल्फ आता है, एक वुल्फ को लात मारता है, जाकर वो दोबारा वो पेड़ पे लगता है, पेड़ पे लगता है वो गिर जाता है नीचे। फिर एक को नीचे फेंकता है नदी में गिरता है, वहीं पे उस समय मर जाता है। जो लास्ट वुल्फ बजाता है वो देख के डर जाता है। फिर वो पीछे भाग जाता है बहुत तेज से। फिर जो विलेजर था बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ये मैं बच गया। फिर से वहाँ पे जाता है, वो कहता है कि आगे चलो। फिर वो लोग उस वुल्फ को उठा के उसके खान ले जाते हैं, बहुत उसे पकाते हैं सबके सब। फिर वहीं पे वो बेबी विलेजर सो जाता है। फिर आयरन गोलम का ध्यान रखता है बहुत ज़्यादा, वरना तो उसे कोई मान सकता क्योंकि उसके पास आयरन गोलम था। फिर देखता है उसे वापस सपना आता है कि तो विलेजर उसके पापा थे, उसके पापा को जो विलेजर था वो मार देता है। वो विलेजर खुशी हंस रहा होता है, उसके पापा के पास आता है, अपनी आयरन की सॉर्ड उसके गले में घुसा देता है। फिर ये देख के उसका बहुत सपना टूट जाता है। वो डर के मारे बहुत तेज़ी से उठता है कि आयरन गोलम कहता है क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। फिर ये सोच के आयरन गोलम को लेकर चलता है कि आओ मेरे पीछे चलो जल्दी। फिर आयरन गोलम उसके पीछे जल्दी जाने चाहता है, क्योंकि वो अपने फिर विलेज में ले जाता है उसे। विलेज के अंदर सब तहस नहस हुआ पड़ा था, बस कुछ ही विलेजर बचे थे, क्योंकि उसके पापा भी नहीं बच पाए, पापा उसमें मर गए थे। फिर हम लोग क्या ही देखते हैं कि सब विलेजर कहते हैं कि ये कौन ले, किसके साथ आए हो तुम ये। फिर वो कहता है कि ये है आयरन गोलम, ये सबको मारने के लिए। फिर वो जल्दी भागते अपने घर जाता है कि उसके पापा हैं कि नहीं। फिर वो क्या देखता है कि उसके घर में तो पूरा कोई नहीं था, उसके घर में एक कोई भी नहीं था। फिर पीछे से कोई आता कहता है अब तुम्हारे पापा नहीं रहे, उन्हें मार दिया उन लोगों ने। वो सुन के रोने लग जाता है। फिर अपने पापा के डेथ के कब्र के पास जाकर रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत देर तक रोता है। फिर वहाँ पे आयरन गोलम आता है, उसे चुप करवाता है कि कहता है रो मत ना, मैं हूँ ना यहाँ पे, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर जो क्या कहते हैं, फिर वो चेस्ट अपनी देखता है, चेस्ट के अंदर कुछ उसके डैड का डायमंड का आर्मर पड़ा हुआ था, सब कुछ पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके डैड जो लड़ने के लिए जाते थे। फिर वो सब कुछ पहन लेता है अपने ऊपर, बूट्स सब पहन लेता है, पर एक्स वैक्स सब ले लेता है, पिक सब ले लेता है। जब हम बाहर क्या देखते हैं, कुछ प्लेयर वापस से लड़ने के लिए आ चुके हैं, आयरन गोलम को मार देंगे। आयरन गोलम कुछ होता है क्योंकि आयरन गोलम आयरन के ब्लॉक से बनाता हुआ था, तो सबको पता ही होगा आयरन ब्लॉक कभी इतनी जल्दी टूटता तो है नहीं। फिर वो लोग विलेजर को मार रहे होते हैं, लेकिन विलेजर बेबी विलेजर जाकर एक को मार देता है।
एक के सर पे मारता है, उसके सर के अंदर ही उसकी एक्स घुस जाती है। बहुत गंदा मारता है। जो आयरन गोलम था एक को उठ के उठा के जीते ज़मीन के अंदर मार देता है। उसकी वजह से उसका मुंह दब जाता है। फिर हम देखते हैं तो वो तीनों के तीनों जो पैर सबसे पीले जल आए थे, तीनों के तीनों वो वापस से आ चुके थे। फिर वो उसके आयरन गोलम को देखते वो एरो उसके जाके उसके बेबी जॉम्बी का लगता है हाथ पे। वो देख के बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसके उसके बहुत सारे तीन तीन एरो की वजह से वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। फिर ये देख के आयरन गोलम को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसकी आंखें लाल हो चुकी। तो वो दोनों पिलेजर को इतना गंदा मारता है वो दोनों मर जाते। फिर आयरन गोलम के ऊपर तीर मारते कि आयरन गोलम कुछ नहीं होता, क्योंकि आयरन गोलम आयरन ब्लॉक से बना था। फिर आयरन गोलम गुस्से में आके उसके ऊपर पूरे के पूरे उसे गर्दन से उठाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उस समय उसने गर्दन से उसे उड़ाया और दे के हवा में उठाया, दे के मारा जमीन पे तेज से। उसकी वजह से वहीं पे वो मर गया। लेकिन आयरन गोलम गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसके ऊपर अपना पैर मार देता। उसकी वजह से पूरा का पूरे जितने ही प्लेयर सब मर चुके थे वहाँ पे। लेकिन अब वो जो बेबी जॉम्बी था उस समय उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसके तीन तीन तीर लग गए थे एरोस। उसकी वजह से वो जल्दी भागते 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 बहुत तेज़ भागते हुए कहीं उसे लेके आता है। उसकी यादें एक विच के पास लेके जाता है। विच जो थी उसे कैसे भी सही कर सकती थी। वो विच क्या कहता है, इसे सही कर दो कैसे ना कैसे, वरना तो मैं भी नहीं मर जाऊँगा। तो विच कहती है अच्छा अच्छा ये देखती हूँ क्या करना है इस पर। तो विच जो थी उसके पास एक लोशन लेके आती है। लोशन पीते ही लोशन को पिला खोल के उसे जब वो पिलाती है, जैसे वो पीता है वो बिल्कुल एकदम ठीक होता है। सारे एरो गिर जाते हैं नीचे। फिर ये देख के आयरन गोलम भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और विच भी खुश हो जाती है यार। और वो दोनों गले मिल जाते हैं एक दूसरे